आप लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार का क्या रुख नजर आ रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार के बनने के बाद दो चीज़ों का उद्योग चालू हो गया है सरकार में। हम संथाल परगना से आते हैं, आप देखें, एक तो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का उद्योग और दूसरा अवैध बालू, अवैध पत्थर और अवैध कोयला की तस्करी अन्य राज्यों में बिना चालान के, और राजस्व के अरबों रुपये का नुकसान हर महीने राज्य सरकार को हो रही है। जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी ने जिन सवालात को उठाए, चाहे वो साहिबगंज जिला का जो अवैध पत्थर वहाँ से हाईवा के माध्यम से जा रहे हैं, उन्होंने 488 हाईवा गाड़ी पकड़ा भी था बिना चालान का, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और उसका जो है समर्थन आदरणीय स्टीफन मरांडी जी, भगवंत सीता मुर्मू जी ने किया है। जो चीज़ों को हम लोग लगातार कह रहे थे 1.25 साल से, आज सरकार के ही सत्ता पक्ष के विधायक आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक है इस सरकार बनने के बाद लगातार जिस तरह से आप देखें तो गांव में जब आप जाएंगे, गांव के किसानों के बीच जाएं आप, लगातार कोरोना काल में अब जो छापामारी अभियान चल रहा है किसानों के बीच में, बिजली, जो किसान आज कोरोना काल में बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं, आज लगातार छापामारी करके एफआईआर, पूरे राज्य में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। आज किसान प्रताड़ित किए जा रहे हैं, किसी का 10,000 बिजली बिल बकाया है, 40,000 का फाइन किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो आम जनता के लिए, किसानों के लिए, आम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के लिए, 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्य के लिए, विधायक निधि के कार्य के लिए, आज ट्रैक्टर से जो बालू आम जनता को मिलता था, पूर्व की सरकार में हम लोगों ने बालू फ्री रखा था, आज बालू नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भाई जब तक आप बालू हाट का कैटेगरी 1 के बालू हाट आम जनता के लिए नीलामी करके आम जनता को फ्री कर दो आप, या पंचायत के वहाँ के मुखिया के प्रतिनिधि को आप दे दो, नहीं तो तब तक तो बालू आप फ्री कर दो। लेकिन सरकार पर सुन नहीं रही है। इन सारे विषय को लेकर आज सदन को हम लोग घेरने का काम किए, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। आज ये सरकार जनहित के मुद्दे को लेकर सुनना नहीं चाहती है, सरकार निरंकुश हो गई है। जिन सवालात को लेकर सरकार, जिन इशू को लेकर सरकार सत्ता में आई, जनता को बड़ी उम्मीदें थी, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को उम्मीद थी, लेकिन ये सरकार जस्ट उल्टा निकली। नियोजन नीति आपने रद्द कर दिया। आपको नियोजन नीति, पहले अगर अगुआ जी की नियोजन नीति खराब थी, अभी अच्छे नियोजन नीति को अपनाते, फिर आप रद्द करते। लेकिन आपने तो इस नियोजन नीति को बनाने के पहले ही जो झारखंडियों के लिए, जो हम लोगों ने 10 साल के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए आरक्षित करने का काम किया था रघुवर सरकार ने, उसको आपने रद्द करके ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। तो इन सारे इशू हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लगातार उग्रवादी फन उठा रहे हैं इस राज्य में। आज भी 3 लोगों की हत्या हुई है। कहीं ना कहीं जो उग्रवाद और एंटी झारखंड सोशल तत्व, जो पत्थलगड़ी जैसे मामले जो कर रहे थे, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया था, उनको कंट्रोल किया गया था, आज वे बेलगाम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हर तरह से फेल हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की बात सरकार नहीं सुन रही है, क्या रणनीति होगी? देखिए, विपक्ष लगातार, आज सदन में हम लोग पिछले 3 दिनों से हम लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि ठीक है, हम SIT बनाएंगे, या हम विधानसभा स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करेंगे, या आप किसी भी तरह का जांच का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि भाई जो अवैध पत्थर जब चल रहा है तो आप ये कर देंगे कि हम चेकनाका लगा देंगे, ये कर देंगे, OCC कैमरा लगा देंगे। भैया कितने जगह CC कैमरा आप लगाओगे? जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो जनता का भला किसे होगा? इसलिए कहीं ना सुचारू रूप से चले विधानसभा की कार्रवाई, इसके लिए विपक्ष के नेताओं ने भी बात की। अभी कार्यमंत्रणा की बैठक हुई है, और कार्यमंत्रणा की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी माननीय जो कार्यमंत्रणा समिति के सदस्यों से आग्रह किए हैं कि भाई सदन सुचारू रूप से चले। हम लोग भी चाहते हैं सदन चले। जिन इशू को लेकर हम लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं, उस पर हर कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर देना आसन की ओर से, सरकार का जवाब नहीं आना। ठीक है, सरकार 4 लाइन में जवाब देती, या चलती सत्र में सरकार कहती कि हम जवाब एक दिन इस पर चर्चा करेंगे। जितने इशू हम लोग ला रहे हैं उस इशू पर एक दिन सत्र में चर्चा हो जाए, सत्र का समय बढ़ा दिया, सदन का जो समय है समाप्ति का समय बढ़ा दिया जाए। हम लोग तैयार हैं। क्यों सदन हम लोग बाधित करेंगे? हम लोग बाधित कहाँ कर रहे हैं? हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं जनता का।